आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। आज से हम लोग महाभारत के शांति पर्व में प्रवेश कर रहे हैं। ये आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा पर्व है। गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तकों में से एक पूरा खंड केवल इसी पर्व के लिए है। इस शांति पर्व में धर्म और अध्यात्म की बहुत सूक्ष्म और गंभीर व्याख्या देखने को मिलती है। अभी तक जो प्रसंग चल रहा था उसमें पांडवों के द्वारा और कौरव वंश की भी जो स्त्रियां हैं उन सभी ने मरे हुए लोगों
का अंत्येष्टि संस्कार किया है और गंगा जी के पास जाकर के सभी को मृत जीवों को जलांजलि दी गई है। और इसके बाद 1 महीने तक ये सभी लोग गंगा जी के तट पर ही रहे हैं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। 2 अशौच होते हैं, एक जनन अशौच और एक मरण अशौच। जिस समय किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है उस समय भी घर को बहुत पवित्र करना होता है। और इसी तरह से जब किसी के घर में किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो उसको मरणा शौच बोलते हैं। तो उसके लिए शुद्धिकरण की अनेक तरह की विधाएं समाज में देखने को मिलती हैं। कहीं 3 दिन तक वो प्रक्रिया चलती है, कहीं 13 दिन तक चलती है। इन सभी लोगों ने 1 महीने तक गंगा जी के तट पर रह करके और वैदिक अनुष्ठान और शुद्धिकरण संबंधी संस्कार करते हुए तो आत्मशुद्धि करी है। और अभी वहीं ये लोग गंगा जी के तट पर ही रह रहे थे तो अनेक स्थानों से ऋषि, महर्षि, महात्मा ये सब आए हैं महाराज युधिष्ठिर के पास में। और युधिष्ठिर जी को सभी लोग शाबाशी देते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप लोगों के प्रयासों से अधार्मिक राजाओं का नाश हुआ है। अब इस भूमि पर सुशासन होगा, राम राज्य की स्थापना होगी। तो इस बात को लेकर के समाज के श्रेष्ठ लोग बहुत प्रसन्न हैं, आनंदित हैं और आकर के सभी युधिष्ठिर जी को धन्यवाद देते हैं। जिस समय पर महात्मा लोग धन्यवाद दे रहे थे तो देवर्षि नारद जी भी वहाँ आए हुए थे। तो उन्होंने पूछा, सभी महात्माओं ने ही पूछा कि युधिष्ठिर जी, इस कार्य से आप प्रसन्न तो हैं? चूँकि राजा की प्रसन्नता प्रजा संरक्षण के लिए बहुत जरूरी होती है। राजा चाहे भले धार्मिक हो लेकिन अगर वह खिन्न मानस हो तो फिर प्रजा का उतना अच्छे से संरक्षण नहीं होता है। तो ऋषियों महात्माओं ने पूछा है कि आप प्रसन्न हैं कि नहीं हैं? उस समय पर युधिष्ठिर जी अपनी खिन्नता व्यक्त करते हैं। जिस तरह से युद्ध के आरंभ में अर्जुन विषादग्रस्त हुए थे, उसी तरह से युद्ध संपन्न होने के बाद युधिष्ठिर विषादग्रस्त होते हैं और बहुत गहरा विषाद युधिष्ठिर जी को है। और वो बोलते हैं महात्माओं से कि मैंने अपने परिजनों को मरवा दिया, श्रेष्ठ सूरवीरों को मरवा दिया और इस धरती के जो भी महावीर थे, क्षत्रिय थे, उन सभी को मरवा करके और अब मैं राज्य का भोग करूं, इसके लिए मेरा मन तैयार नहीं होता है। मेरा मन बहुत खिन्न है। केवल हमारे
विरोधी ही नहीं बल्कि हमारे अपने ही बच्चे। द्रौपदी जी के 5 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो बोलते हैं कि जब हमने अपने सभी सगे संबंधियों को मार ही दिया तो अब हम कैसे सुखी रह सकते हैं। इस साम्राज्य का हम उपभोग भी कैसे कर सकते हैं। तो जिस तरह से अर्जुन ने युद्ध के आरंभ में कहा था कि अपने परिजनों को मार करके रुधिर से सनी हुई इस धरती को लेकर के हम क्या करेंगे, रुधिर प्रसक्तान, तो वही चीज़ यहाँ पर युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि इस समय पर मुझे यह जो सत्ता है यह वीरों के खून से रक्त रंजित सत्ता मालूम पड़ती है। इसलिए इस सत्ता को प्राप्त करने में मेरा मन किंचित भी प्रसन्न नहीं है। और एक विशेष बात जो मेरे मन को बहुत सता रही है, इस समय बहुत खिन्न कर रही है, वो ये है कि अंत में हमारी माता ने बताया कि कर्ण हमारा सहोदर भाई था। तो आप देखें कि मैंने एक भाई से ही दूसरे भाई को मरवा दिया। तो ऐसा करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। केवल अपने राज्य के लोभ में तो मैंने ऐसा क्रूर कर्म किया है कि 2 सहोदर भाई आपस में लड़े। माता कुंती के गर्भ से ही कर्ण का जन्म हुआ और उसी गर्भ से अर्जुन का भी जन्म हुआ। तो आपस में ही लड़ करके और एक ने दूसरे को मार दिया। ये बात मुझे बहुत दुखी करती है, मेरा मन बहुत खिन्न हो रहा है और माता के ऊपर मुझे क्रोध भी आता है कि ये बात उन्होंने मुझे ये घटना घट जाने के बाद बताई है। तो देवर्षि नारद जी से युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि देवर्षि, आखिर कर्ण को ऐसा कौन सा शाप मिला था जिसकी वजह से युद्ध भूमि में कर्ण के रथ का पहिया धरती में समा गया। कोई शाप मिला था कर्ण को, ये तो सुना है, लेकिन वो कब मिला था, क्या शाप मिला था, किस वजह से कर्ण के रथ का पहिया जिस समय उसको बहुत ज़रूरत थी उस समय वो धरती में धंस गया, तो मैं वो प्रसंग सुनना चाहता हूँ। और कर्ण इतना शूरवीर, इतना पराक्रमी, दानी होकर के भी वो अधर्म के पक्ष में क्यों रहे, ये भी मैं सुनना चाहता हूँ। हम लोगों को नहीं मालूम था कि कर्ण हमारे भाई हैं, लेकिन कर्ण को ये बात मालूम थी। तो ऐसा होने पर भी उन्होंने दुर्योधन का ही साथ दिया, तो ऐसा क्यों हुआ ये मैं सुनना चाहता हूँ। तो देवर्षि नारद जी कर्ण के जीवन की कुछ विशेष घटनाओं का यहाँ पर जिक्र करते हैं। बोलते हैं कि कर्ण का जन्म लेना ये एक दैवीय विधान है, एक दैवीय योजना के अनुसार कर्ण का जन्म हुआ था। वो दैवीय योजना ये है कि जिस समय पर यह धरती क्रूर क्षत्रियों के आतंक से व्याकुल हो गई थी, उस समय पर देवलोक में ये बड़ी चिंता हुई कि धरती का भार कैसे उतारा जाए। तो इसी चिंता के अनुसार देवताओं ने योजना बना करके सूर्य देव के माध्यम से कुंती के गर्भ से कर्ण को जन्म दिया। तो कर्ण का जो जन्म था वो एक दैवीय विधान था, ये कोई
अकस्मात घटी हुई घटना नहीं थी। तो जिस समय पर कर्ण का जन्म हुआ तो एक ऐसे तेजस्वी व्यक्ति की आवश्यकता थी जो व्यापक नरसंहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। सूर्य जैसा कोई तेजस्वी वीर होना चाहिए। दुर्योधन में असल में स्वयं में वो उतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह इतने बड़े युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाए। उसे केवल कर्ण के प्रोत्साहन से, कर्ण का बल पाकर के ही दुर्योधन इस युद्ध में शामिल हुआ था। तो देवताओं ने ऐसी योजना बनाई थी कि वह जन्म तो कुंती के गर्भ से हुआ, लेकिन कुंती जी के द्वारा उनको छोड़ दिया गया। और फिर जब भी वह किशोरावस्था में आने पर जब वो भीमसेन के पराक्रम को देखता था, अर्जुन की स्फूर्ति को देखता था, युधिष्ठिर के बुद्धि बल को देखता था, नकुल सहदेव की विनम्रता को देखता था, अर्जुन बाल्यकाल से ही भगवान कृष्ण के मित्र हैं इसको देखता था, तो और प्रजा का पांडवों के प्रति सहज अनुराग है, ये सब देख करके वो बहुत जलता था, चिंतामग्न होता था। और इसलिए दैवीय प्रेरणा से ही वह दुर्योधन का मित्र बन गया। और जब उसने देखा, धनुर्विद्या तो द्रोणाचार्य जी से ही उसने प्राप्त किया था, लेकिन जब उसने देखा कि द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की विद्या दी है, तो कर्ण को इस बात से बड़ा रोष हुआ, क्योंकि वो अर्जुन को ही अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी समझता था। तो एक दिन उसने भी द्रोणाचार्य जी के सामने जाकर के निवेदन किया कि अर्जुन की ही तरह मैं भी ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखना चाहता हूँ। उस समय पर द्रोणाचार्य जी ने थोड़ा अर्जुन का पक्षपात किया और अर्जुन के प्रति अपना स्नेह दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्मास्त्र है यह तो किसी तपस्वी क्षत्रिय के द्वारा ही ग्राह्य है, या तो कोई ब्रह्मचर्य निष्ठ ब्राह्मण हो और या तो तपस्वी क्षत्रिय हो, वही ब्रह्मास्त्र को धारण करने की योग्यता रखता है। तो इस तरह से द्रोणाचार्य जी ने कर्ण को मना कर दिया ब्रह्मास्त्र विद्या प्रदान करने से। अर्जुन को विद्या मिल चुकी थी। तो कर्ण का मन बहुत खिन्न हुआ और फिर वो द्रोणाचार्य जी के गुरु हैं परशुराम जी, तो वो सीधे परशुराम जी के पास गया और परशुराम जी से जाकर के उसने कहा कि मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूँ। उसने अपनी पहचान को छिपा लिया और चूंकि द्रोणाचार्य जी ने कहा था कि या तो कोई ब्रह्मचर्य निष्ठ ब्राह्मण हो और या तपस्वी क्षत्रिय हो, वही ब्रह्मास्त्र विद्या प्राप्त करने का अधिकारी है। तो इसलिए उसने परशुराम जी के सामने जाकर के ये कह दिया कि मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूँ। और चूंकि परशुराम जी स्वयं भृगुवंशी हैं, तो कर्ण के ऐसा परिचय देने पर परशुराम जी ने उसको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर वो शिष्य भाव से परशुराम जी के आश्रम में रह करके और विद्या सीखते हैं। परशुराम जी ने बहुत वात्सल्य दिया कर्ण को और
वो विद्याएं सिखाई जिन विद्याओं के लिए कर्ण वहाँ गए हुए थे। एक दिन कुछ ऐसी घटना घटी कि ये जो कर्ण हैं ये वन में रह करके और धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। उसी समय पर कहीं से एक अग्निहोत्री वेद पाठी ब्राह्मण की एक गाय उधर आ गई और गलती से, जानबूझ करके नहीं, गलती से कर्ण के द्वारा उस गाय का वध हो गया। वो एक वेद पारायण ब्राह्मण की गौ थी, अग्निहोत्री ब्राह्मण की गौ थी। तो जब उस गाय को मार दिया कर्ण ने, फिर कर्ण को बहुत पश्चाताप हुआ और पश्चाताप के भाव से कर्ण स्वयं ही उस ब्राह्मण के पास गए और जाकर के उन्होंने ये घटना यथार्थ बता दिया कि गलती से मेरे द्वारा आपके गाय की हत्या हो गई है। तो वो ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुए, बहुत रुष्ट हुए और क्रोधित होकर के उन्होंने कर्ण को ये शाप दिया। क्या शाप दिया? बोलते हैं, येन विस्पर्धसे नित्यम यदर्थम घटसे निशम युध्यतस्तेन ते पाप भूमिश्चक्रम ग्रसिष्यति। ब्राह्मण ने शाप दिया कर्ण को कि तुम जिससे प्रतिस्पर्धा रखते हो, जिस दिन युद्ध में तुम्हारा और उसका आमना सामना होगा और जिस समय तुम उसको परास्त करने की चेष्टा कर रहे होगे, उसी समय पर युद्ध भूमि में तुम्हारे रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। ये उस ब्राह्मण ने कर्ण को शाप दिया था और बोले, उस समय जब तुम असावधान हो जाओगे, जिस तरह से हमारी गाय असावधान थी और उस स्थिति में तुमने उसका वध कर दिया, उसी तरह से तुम्हारा भी वध होगा जब तुम असावधान होगे। तो ये शाप ब्राह्मण के द्वारा कर्ण को मिला था। कर्ण को बहुत आत्मग्लानि हुई, लेकिन उसने बहुत अनुनय विनय भी किया, ब्राह्मण को मनाने की चेष्टा भी करी, लेकिन ब्राह्मण का निकला हुआ वचन था तो वो अन्यथा नहीं होता है, ये कर्ण को भी मालूम था। अच्छा, फिर प्रसंग आगे बढ़ता है। परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र की समूची विद्या कर्ण ने प्राप्त कर लिया। प्रायः शिक्षा पूरी हो चुकी थी और कर्ण अभी परशुराम जी के आश्रम में ही रह रहे थे। वहाँ पर एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। वो ये थी कि परशुराम जी उन दिनों व्रत कर रहे थे और बड़ा कठोर व्रत कर रहे थे। तो व्रत करते करते उनका शरीर बड़ा दुर्बल हो गया था और वो आंगन में बैठे हुए थे, शरीर बड़ा दुर्बल था, थके हुए से महसूस कर रहे थे। तो परशुराम जी कर्ण के गोद में सिर रख करके सो गए, ऐसे। तो एक तो इस प्रसंग को देख के ये भी पता लगता है कि कितनी आत्मीयता थी, आपस में कितना स्नेह था, वात्सल्य था। तो कर्ण की गोद में सिर रख करके उनके आचार्य परशुराम जी सो गए और उसी समय पर कहीं से एक बहुत विषैला कीड़ा आया और वो कीड़ा कर्ण के जंघा में काटने लगा।
और वो बहुत विषैला था। उसका विष कर्ण के जंघा में फैल गया और असहनीय पीड़ा उसको हो रही थी। लेकिन फिर भी गुरु के निद्रा में कोई व्यवधान उपस्थित न हो, इसलिए कर्ण ने न तो अपने पैर को हिलाया और न ही उस कीड़े को दूर भगाया। यहाँ तक कि उस कीड़े के द्वारा काटते हुए जब कर्ण के पैर से रक्त की धार बहने लगी, तो उस रक्त की धार से परशुराम जी के वस्त्र भीग गए और परशुराम जी के वस्त्र भीगे तो एकदम से उनकी नींद खुल गई। और नींद खुली तो देखते हैं कि उनके वस्त्र रक्त से सने हुए हैं। उनको बड़ा क्रोध आया कि तुमने मुझे अपवित्र कर दिया, तुमने इस तरह से रक्त का प्रवाह क्यों किया है, मेरे पूरे वस्त्र रक्त रंजित हो गए हैं। तो इतने में ही देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कीड़ा है जो वहीं थोड़ी दूरी पर परशुराम जी को दिखाई दिया। और जैसे ही उस कीड़े को परशुराम जी ने देखा, वो कीड़ा तत्क्षण आकाश में एक राक्षस का रूप धारण कर लेता है। और फिर परशुराम जी ने पूछा उससे कि तुम कौन हो, तो उस राक्षस ने अपना इतिहास सुनाया कि इस तरह से मैं एक राक्षस था और आपके ही जो वंश के श्रेष्ठ पुरुष महात्मा भृगु थे, उनका मैंने अनादर किया था, तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया था कीड़ा होने का। बाद में मैंने जब उनसे क्षमा याचना करी, तब उन्होंने कहा कि हमारे ही वंश में एक बहुत तेजस्वी पुरुष का जन्म होगा, वही जब तुमको देखेंगे तो इस कीड़े की योनि से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से वो कीट बना हुआ जो राक्षस था, वो तो उस योनि से मुक्त होकर के चला गया वहाँ से। इधर परशुराम जी ने कर्ण से कहा कि कर्ण, जितनी असह्य पीड़ा को तुमने सहा है, तो इतनी पीड़ा कोई ब्राह्मण नहीं सह सकता है, इसलिए तुम ब्राह्मण नहीं हो। तुमने शायद छल पूर्वक अपना परिचय दिया है, तो तुम ठीक ठीक बताओ कि तुम कौन हो। उस समय पर कर्ण ने अपना यथार्थ परिचय दिया कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ और मैं विद्या का पिपासु था, मुझको विद्या की प्यास थी, इसलिए मैंने ब्राह्मण होने का छल किया था। और मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ और क्षत्रिय भी नहीं हूँ, मैं एक सूत पुत्र हूँ और मुझे लोग राधा पुत्र कर्ण के नाम से जानते हैं। उस समय पर परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि तुमने छल पूर्वक मुझसे विद्या प्राप्त करी है, झूठ बोल करके मुझसे विद्या प्राप्त करी है, तो इसलिए ये जो ब्रह्मास्त्र की विद्या है, ये तुम्हारे उस समय पर जबकि तुम्हारी मृत्यु अत्यंत सन्निकट होगी और अपने ही समान किसी वीर के साथ तुम्हारा युद्ध हो रहा होगा, उस समय ये ब्रह्मास्त्र विद्या तुमको विस्मृत हो जाएगी। तुम्हारे पास ये विद्या तो रहेगी, लेकिन जिस समय तुम्हें इसकी अत्यंत आवश्यकता होगी, उस समय तुम इसको भूल जाओगे। इस तरह से परशुराम जी ने
श्राप दिया था कर्ण को। तो इसी वजह से ब्राह्मण के द्वारा दिए हुए शाप के कारण कर्ण का पहिया, रथ का पहिया धरती में धंस गया। और उस समय विशेष अस्त्र को याद करने की कर्ण ने बहुत चेष्टा करी, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र विद्या उस समय उसके काम नहीं आई थी। बाद में वो दुर्योधन के पास चला गया और फिर किसी एक समय पर, उस समय एक राजा था जरासंध। तो जरासंध को कर्ण के वीरता का पता लगा, तो जरासंध ने कर्ण को युद्ध में ललकारा और फिर कर्ण का युद्ध जरासंध के साथ हुआ और बहुत भयावह युद्ध हुआ। उस युद्ध में कर्ण लगभग विजयी हो गया था और वह उस जरासंध को फाड़ने ही वाला था कि फिर जरासंध ने युद्ध रोक दिया था और फिर उससे वैर भाव छोड़ करके जरासंध ने कलिंग देश उस समय जरासंध के पास ही था। तो जरासंध ने प्रसन्न होकर के कलिंग देश कर्ण को दे दिया था। तो तभी से कर्ण कलिंग देश के राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। इसी तरह से कर्ण के जीवन की एक घटना का और जिक्र करते हैं और वो जिक्र ये है कि हाँ, वो जो हमने देश का नाम लिया वो वास्तव में अंग देश था, कलिंग नहीं, अंग देश था, क्योंकि कर्ण को बोला जाता है अंगराज कर्ण, ऐसे बोलते हैं। तो वो अंग देश प्रदान किया गया था कर्ण को। कलिंग देश का जो प्रसंग है वो प्रसंग ये है कि कलिंग देश के राजा की पुत्री का स्वयंवर हो रहा था और उस स्वयंवर में चित्रांगदा नाम था उनकी पुत्री का। तो उस स्वयंवर में दुर्योधन और कर्ण भी गए हुए थे। दुर्योधन उस स्त्री को चाहता था, तो बलात् दुर्योधन ने चित्रांगदा का हरण कर लिया था और उस समय पर कर्ण ने ही राजाओं के साथ युद्ध करके और हरण करने में दुर्योधन की मदद की थी। तो ये कर्ण के जीवन का प्रसंग सुनाते हैं और बोलते हैं कि चूंकि ये दैवीय विधान था इसलिए उसने दुर्योधन का साथ दिया, दुर्योधन को हमेशा प्रोत्साहित करता रहा। तो कर्ण को तो अवश्य मरना ही था, तो इसलिए तुम्हें कर्ण की मृत्यु को लेकर के शोक नहीं करना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर जी को इस तरह से समझाया है। युधिष्ठिर जी का मन बजाय शांत होने के और ज़्यादा व्याकुल हो गया और इतना व्याकुल हुआ, इतना शोक हुआ कि उन्होंने अपने सभी भाइयों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा। युधिष्ठिर बोलते हैं कि मेरा मन बहुत खिन्न है, राजा बनने का मेरे मन में कोई उत्साह नहीं है। इसलिए अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन, अब तुम राजपाट संभालो और मैं वन में जाना चाहता हूँ। वन में मैं एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करूँगा और ब्रह्म चिंतन किए करते हुए मोक्ष का मार्ग मैं चुनूंगा। किसी भी प्रकार का मैं कोई संग्रह, कोई परिग्रह नहीं रखना चाहता हूँ।
और अपने पूरे परिजनों को त्याग करके, अपनी इस प्राप्त की हुई राज लक्ष्मी को त्याग करके मैं वन में जाना चाहता हूँ। ये युधिष्ठिर जी ने वहाँ पर घोषणा करी है। भगवान कृष्ण वहाँ उपस्थित हैं, वेदव्यास जी वहाँ उपस्थित हैं, देवर्षि नारद और अन्य ऋषि महर्षि वहाँ गंगा जी के तट पर युधिष्ठिर जी के आसपास बैठे हुए हैं, माताएं हैं वहाँ पर। तो उन सभी के सामने युधिष्ठिर जी ने ये घोषणा किया है कि मैं सर्वस्व का त्याग करके वन में जाकर के एक तपस्वी के रूप में, एक भिक्षुक के रूप में जीवन जीना चाहता हूँ। युधिष्ठिर जी के द्वारा जब ये घोषणा की गई है तो सभी बहुत दुखी हुए हैं, बहुत खिन्न हुए हैं। और सबसे पहले अर्जुन युधिष्ठिर जी को समझाते हैं, बोलते हैं कि महाराज, ये बड़े खेद की बात है कि जिस राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए हमने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पराक्रम किया, इतने कष्ट सहे, अपने परिजनों को भी मरते हुए देख करके हमने युद्ध का ही वर्ण किया, तो आज जो राज्य लक्ष्मी आपको धर्मपूर्वक प्राप्त हुई है, इसे इस प्रकार से त्यागने की आप जो बात कर रहे हैं, ये मुझे अल्प बुद्धि मालूम पड़ती है। इस समय केवल आप भावुकता के वशीभूत होकर के इस तरह का निर्णय सुना रहे हैं। ये आप जैसे धर्मात्मा के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। अस्मिन् राजकुले जातो जित्वा कृत्स्नां वसुंधराम धर्मार्थावखिलौ हित्वा वनम मौढ़्यात् प्रतिष्ठसे। बोलते हैं कि इतने श्रेष्ठ राजकुल में जन्म लेकर के और धर्मयुक्त युद्ध करके आपने इस सत्ता को प्राप्त किया है, और आप मोह के वशीभूत होकर के और वन में जाकर के रहने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि ये किसी भी तरह से प्रशंसनीय निर्णय नहीं होगा, यह निंदनीय निर्णय होगा, अल्प बुद्धि से लिया हुआ निर्णय होगा। हमारे इतिहास में अनेक महापुरुष हुए हैं, अनेक क्षत्रिय राजा हुए हैं, जिन्होंने तो धर्मपूर्वक युद्ध से प्राप्त हुई राज्य लक्ष्मी का उपभोग किया है। तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसा निर्णय नहीं करना चाहिए। अर्जुन एक विशेष बात बोलते हैं, बोले कि आप ये तो मानते हैं कि दैवी सत्ताएं जो होती हैं वो श्रेष्ठ होती हैं, देवता मनुष्यों से कहीं श्रेष्ठ होते हैं, बुद्धि में, ज्ञान में, शक्ति में, तेज में। तो देवताओं को भी जो स्वर्ग का ऐश्वर्य प्राप्त है, वो भी तो अपने भाई बंधुओं से लड़ झगड़ करके ही प्राप्त हुआ है। देखिए, देवताओं और असुरों का हमेशा संग्राम होता है, लेकिन असुर भी देवताओं के ही भाई हैं, क्योंकि कश्यप ऋषि की संतान ही आदित्य भी हैं और कश्यप ऋषि की संतान भी दैत्य हैं। तो दैत्य और आदित्य, देवता और दानव, ये दोनों एक ही पिता की संतानें हैं। तो ऐसा होने पर भी देवता हमेशा तो दैत्यों के साथ युद्ध करते रहते हैं।
कभी कभी दैत्यों की विजय हो जाती है तो सत्ता उनके हाथ में आ जाती है, कभी देवताओं की विजय होती है तो सत्ता उनके पास होती है। तो अर्जुन बोलते हैं कि ये जो राज्य लक्ष्मी है ये तो परिजनों से युद्ध करके ही प्राप्त होती है, और ये दैवीय विधान ही है, देवताओं ने ही ये परंपरा बनाई हुई है, इसलिए आपको खिन्न नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने अपनी ओर से बहुत समझाने की चेष्टा करी है। बोलते हैं कि आप प्रसन्नता पूर्वक इस सत्ता को स्वीकार करें और यज्ञों का आयोजन करें, क्योंकि इस देश की प्रजा, इस भूमि की प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप जब यज्ञों का आयोजन करेंगे, जो एक राजा को यज्ञ करने चाहिए, तो उस यज्ञ से कितनी वृद्धि होगी समाज की, देवताओं की प्रसन्नता से धरती में कितना ऐश्वर्य होगा। तो इसलिए आपको निश्चित रूप से राजकार्य करना चाहिए, एक गृहस्थाश्रमी के रूप में जीवन जीना चाहिए। अर्जुन के समझाने के बाद युधिष्ठिर जी अपने निर्णय पर अभी भी अडिग हैं और वो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की महिमा गाते हैं। बोलते हैं कि साधुगम्यमहं मार्गे न जातु त्वत्कृते पुनः गच्छेयम तद्गमिष्यामि हित्वा ग्राम्य सुखान्युत। बोलते हैं अर्जुन, केवल तुम्हारे आग्रह करने से, तुम्हारे जिद करने से मैं इस ग्राम्य सुख का उपभोग नहीं करूँगा, बल्कि मैं साधु पुरुषों के द्वारा प्रशस्त संन्यास मार्ग का वर्ण करूँगा। वन में जाकर के किसी के प्रति भी राग द्वेष की वृत्ति छोड़ करके, अपने परायेपन का भाव छोड़ करके, और सर्दी गर्मी सहते हुए मैं अपने शरीर को तपाऊंगा, एक वक्त की भिक्षा ग्रहण करके और निर्द्वंद हो करके मैं वन में विचरण करूंगा। ऋषियों ब्रह्मचारियों के साथ रह करके मैं सत्संग करूंगा और मोक्ष मार्ग संबंधी विद्या प्राप्त करूंगा। इस तरह से विस्तार से संन्यास धर्म और वानप्रस्थ जीवन किस तरह का होगा उसकी चर्चा युधिष्ठिर जी करते हैं। अर्जुन के बाद भीमसेन समझाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत विस्तृत संवाद है, जहाँ पर कि एक तरफ युधिष्ठिर जी हैं जो संन्यास आश्रम की महिमा गा रहे हैं, और दूसरी तरफ अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव, यहाँ तक कि वेदव्यास जी और माता गांधावो, द्रौपदी, ये सभी युधिष्ठिर जी से संवाद करते हैं, उनको समझाते हैं। और यहाँ जो संवाद हुआ है उस संवाद में ये देखने को मिलता है कि हम वर्तमान समाज में एक वर्ग को देखते हैं जो संन्यास आश्रम की बड़ी निंदा करते हैं, है ना, कि ये जो संन्यास आश्रमी लोग हैं ये तो सब पलायनवादी लोग हैं, अकर्मण्य लोग हैं, अपने कर्तव्यों को छोड़ करके और वन में जाकर के सिर मुड़ा करके बैठ जाते हैं और केवल दूसरों के दिए हुए भोजन पर ही आश्रित रहते हैं, दूसरों के दिए हुए वस्त्र पर आश्रित रहते हैं। इस तरह से जो हम समाज में बातें सुनते हैं तो ये कोई नई बातें नहीं है, ये सब बातें हमारे पुराणों में है, हमारे शास्त्रों में है। यहाँ पर सभी ने मिल करके, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे भीमसेन हो, चाहे नकुल सहदेव हों, द्रौपदी जी हों, संन्यास आश्रम की बड़ी निंदा करी है। और भीमसेन तो यहाँ तक बोलते हैं कि यदि संन्यासतः सिद्धिम राजा कश्चित वाप्नुयात्
पर्वताश्च द्रुमाश्चैव क्षिप्रम सिद्धिम वाप्नुयुः। बोले कि यदि केवल संन्यास लेकर के और वन में अकेले रह करके किसी को सिद्धि मिल जाती तो ये जो वृक्ष हैं ये तो न जाने कब से वन में ही रह रहे हैं, तो ये तो अब तक सिद्ध ही हो चुके होते। ठीक है, तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि समाज में कोई नई बात कही जाती है। तो बड़ी चर्चा करते हैं भीमसेन। आप क्षत्रिय कुल में आपका जन्म हुआ है तो आपको एक अच्छे गृहस्थाश्रमी की तरह जीवन जीना चाहिए। बोलते हैं कि आखिर ये जो भिक्षुक हैं ये भी तो गृहस्थाश्रमियों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, तो श्रेष्ठ तो गृहस्थाश्रम ही हुआ। निर्धनता का जीवन कैसे श्रेष्ठ हो सकता? धन की बड़ी प्रशंसा की गई। बोले जिसके पास में धन है वही धर्म कर सकता है, धन के बिना तो धर्म का अनुष्ठान भी कैसे हो सकता है? कोई भी धार्मिक आयोजन हो, कोई भी सामाजिक आयोजन हो, वो तो धन के बिना कैसे हो सकता है? और आपको ये जो राज्य लक्ष्मी प्राप्त हुई है, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, ये धर्म सम्मत तरीके से प्राप्त हुआ है, हमने कोई अनैतिक तरीके से प्राप्त नहीं किया है। तो एक अच्छे गृहस्थ की तरह से यज्ञ याग आदि करते हुए और आपको प्रजा का पालन करना चाहिए। तो ये भीमसेन ने अपनी बातें रखी हैं। भीमसेन की बातों में थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि कठोरता ज़्यादा है। अर्जुन जब अपनी बात रखते हैं तो थोड़ा सा वो मर्यादित ढंग से रखते हैं अपनी बातों को, एकदम से ही किसी आश्रम की निंदा की वृत्ति नहीं है। लेकिन भीमसेन जब बोलते हैं तो थोड़ा सा उनके वचन में कठोरता देखने को मिलती है। बोलते हैं कि यदि आपका ऐसा विचार था कि आप वन में जाकर के एक भिक्षुक की तरह जीवन जीना चाहते हैं तो आपने युद्ध से पहले ही बता दिया होता। युद्ध से पहले बता देते तो इतना नरसंहार नहीं होता। व्यर्थ में 18 दिन तक हम इतने दुखी होते रहे, इतना कष्ट सहते रहे, इतने सारे लोगों को मार दिया हमने, तो ये सारा क्यों हुआ होता यदि आपकी ऐसी मनोवृत्ति थी तो। इस तरह से भी भीमसेन बोलते हैं। अच्छा, निर्धनता की बड़ी निंदा करते हैं। अच्छा, भीमसेन के बाद में अर्जुन पुनः समझाने की चेष्टा करते हैं और अर्जुन के द्वारा हो या नकुल सहदेव के द्वारा हो, नकुल यहाँ पर गृहस्थाश्रम की बड़ी महिमा गाते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये बात जरूर जाननी चाहिए कि हमारे शास्त्रों में जिस तरह के गृहस्थाश्रम की बात कही जाती है उस तरह का गृहस्थाश्रम जीवन वर्तमान समाज में बहुत कम देखने को मिलता है। केवल विवाह करके संतानोत्पत्ति कर लेना और अपने सुखोपभोग के लिए धन का अर्जन कर लेना, बच्चों को पढ़ा लिखा करके धनार्जन के योग्य बना देना, केवल इसी को गृहस्थाश्रम असल में शास्त्र में नहीं कहा गया है। गृहस्थ भी एक आश्रम है, उसमें आश्रम शब्द जुड़ा हुआ है ना। तो आश्रम का मतलब होता है, आश्रम कोई भी हो जहाँ आश्रम शब्द जुड़ जाएगा वहाँ तपवृत्ति जुड़ जाएगी। जहाँ तपवृत्ति नहीं होगी वहाँ उसको आश्रम नहीं कह सकते हैं।
तो जिस तरह से संन्यास आश्रमी की अलग तरह की तपस्या होती है, उसी तरह से गृहस्थाश्रमी की भी अलग तरह की तपस्या होती है, जिसमें कि अग्निहोत्र आदि करना है। पंच यज्ञ, 5 प्रकार के यज्ञ प्रतिदिन गृहस्थाश्रमी को करना चाहिए, ये शास्त्र में विधान है। अतिथि की सेवा करना, भगवत भाव से अतिथि की सेवा करना, और अनेक तरह के विधान गृहस्थाश्रम के शास्त्रों में वर्णित हैं। तो केवल और इवन जो संस्कार भी हम देखते हैं, उसमें भी संस्कार का पूरा वैदिक विधान कहाँ देखने को मिलता है। प्रत्येक आश्रम की शुरुआत किसी न किसी संस्कार से होती है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत यज्ञोपवीत संस्कार से होती है, उसी तरह से विवाह संस्कार होता है। विवाह शोर शराबा नहीं होता है। इस पार्टी को और इस जश्न को संस्कार नहीं बोलते हैं, है ना। इस शोर शराबे को संस्कार नहीं बोलते हैं। वैदिक संस्कार तो एक तरह का यज्ञ होता है, और वो एक विस्तृत संस्कार होता है। माने एक संस्कार यदि पूरे विधान से होना है, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार होना है, तो पूरा दिन उस संस्कार में लगता है। इसी तरह से विवाह संस्कार यदि पूरे वैदिक विधान से किया जाएगा, तो फिर वो तो बहुत वक्त और तपवृत्ति की मांग करता है। तब तो फिर वो उस आश्रम में प्रवेश होगा ना। केवल औपचारिकता मात्र को तो संस्कार नहीं कहा जाएगा, और औपचारिकता मात्र को गृहस्थाश्रम नहीं कहा जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर पांडवों के द्वारा गृहस्थाश्रम की बड़ी महिमा गाई गई है, बड़ी प्रशंसा करते हैं। नकुल, ये सहदेव जब गृहस्थाश्रम की प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसमें बोलते हैं कि महाराज, यदि कोई संन्यास आश्रम में चला गया हो, उसने वस्तुओं का त्याग कर दिया हो, लेकिन उसके हृदय में ममता और अहंता की वृत्ति बनी हुई हो, तो उसकी कोई महिमा नहीं है। लेकिन यदि कोई गृहस्थाश्रम में है और गृहस्थाश्रम में रहते हुए उसने ममता और अहंता का त्याग करके अगर जीवन जीता है तो वो श्रेष्ठ है। एक बड़ी सुंदर बात यहाँ सहदेव बोलते हैं, बोले द्वयक्षरस्तु भवेन मृत्यु त्रयक्षरम ब्रह्म शाश्वतम ममेति च भवेन मृत्यु न ममेति च शाश्वतम। बोलते हैं कि महाराज, ये जो 2 अक्षर हैं यही मृत्यु है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये 2 अक्षर ही मृत्यु हैं, और ये 3 अक्षर ही अमृत हैं। 2 अक्षर क्या? बोले मम, मम, ये मेरा है, ये मेरा है। ये जो ममता है यही मुझको मृत्यु मालूम पड़ती है। द्वयक्षरस्तु भवेन मृत्यु, और 3 अक्षर माने न मम, ये मेरा नहीं है। यही शाश्वत अमृत रूप है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसलिए यदि कोई गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ममता का त्याग करके रहता हो, निर्मम हो करके रहता हो, तो मैं समझता हूँ कि वह वनवासी से भी श्रेष्ठ है। इस तरह से
सहदेव ने अपनी बात रखी है, नकुल ने भी अपनी बात रखी है। अपने भाइयों के इन सब शास्त्र सम्मत बातों को सुन कर के भी युधिष्ठिर के मन की जो खिन्नता थी वो अभी दूर नहीं हुई है। तो उसके बाद में द्रौपदी जी समझाती हैं। द्रौपदी जी के बाद वेदव्यास जी और फिर भगवान कृष्ण, ये महापुरुष भी समझाते हैं। तो इनके द्वारा क्या बातें कही गई हैं अगली कक्षा में देखेंगे हम लोग। अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।